अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रोमेनिया में शादी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है और इमिग्रेशन में क्या प्रोसेस होता है। हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला हिस्सा होगा वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे होगा कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने ओरिजिन कंट्री से चाहिए और रोमेनिया से चाहिए। सेकंड स्टेप में हम आपको बताएंगे कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तब आपने जो मैरिज के लिए प्रोसीजर है, मैरिज सर्टिफिकेट के प्रोसीजर रोमेनिया के अंदर है। और तीसरे स्टेप में हम बताएंगे जब आप अपने शादी कंप्लीट कर लेंगे, शादी कंप्लीट करने के बाद आपने इमिग्रेशन के प्रोसेस में जब जाना है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायर्ड प्रोसीजर क्या है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कि अगर किसी ने रोमेनिया में शादी करनी है तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। ठीक है जी, हम फॉर एग्जांपल के तौर पे हम पाकिस्तान के हिसाब से बताते हैं कि एक पाकिस्तानी बंदा है, उसने रोमेनिया में शादी करनी है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपनी कंट्री से चाहिए। चलें जी, उससे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? एक डॉक्यूमेंट उसको चाहिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है जी। दूसरा उसको सर्टिफिकेट चाहिए पेरेंट्स परमिशन सर्टिफिकेट, और तीसरा सर्टिफिकेट उसको चाहिए अनमैरिड सर्टिफिकेट। इन तीनों सर्टिफिकेट्स में से 2 सर्टिफिकेट जो हैं वो आपको यूनियन काउंसिल, जो आपकी मुकामी यूनियन काउंसिल है वहां से बनेंगे, और तीसरा जो है वो आप किसी भी नोटार के पास यानी किसी भी नोटरी वाले के पास जाएंगे, वो आपको एक स्टाम्प पेपर बना के देगा जो आपके पेरेंट्स की तरफ से एक परमिशन होगी कि जी हम अपने बच्चे को या बच्ची को अलाउ करते हैं कि वो रोमेनिया में शादी कर ले। ठीक है जी। अब आ जाए बर्थ सर्टिफिकेट, तो नॉर्मली सभी को पता है कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपको यूनियन काउंसिल से मिल जाता है। सेकंड सर्टिफिकेट जो आपको वो अनमैरिड सर्टिफिकेट है, वो यूनियन काउंसिल से इस बेसिस पे मिलता है कि जी आप अपनी कंट्री में अपनी जो यूनियन काउंसिल है उसमें आपकी शादी नहीं हुई, आप उनके रिकॉर्ड बुक्स के अंदर अनमैरिड हैं। अगर आपकी शादी हुई है, डिवोर्स हो गई है, अगर आपकी बीवी की डेथ हो गई है तो वो भी सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। वो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे वैलिड हैं अब शादी के लिए। ठीक है जी, आपने ये 3 डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए अब पाकिस्तान से। अब आ जाएं जी रोमेनिया में, आप हैं अपने शादी करनी है तो रोमेनिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रोमेनिया में आपका टीआरसी कार्ड होगा, आपका पासपोर्ट होगा, और आपकी जो वाइफ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा और उसका अनमैरिड सर्टिफिकेट होगा। ठीक है जी। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको शादी करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। अब रोमेनिया में एक चीज ये है कि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं या दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं वो होते हैं इंग्लिश में, तो रोमेनिया में उनको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा रोमेनियन जुबान के अंदर, रोमेनियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑफिसेज हैं वो इंग्लिश को कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं जी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं वो आपने रोमेनियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवा के सबमिट करने हैं। अब आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स परमिशन सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये तीनों को आपने ट्रांसलेट करवा लेना है, और ट्रांसलेट करवाने के बाद रोमेनियन जुबान में ट्रांसलेट करवा लेना है। और एक आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी बंदे को यहाँ पे चाहिए कि वो अपनी यहाँ पे पाकिस्तान में बुखारेस्ट में एम्बेसी के अंदर वो अपनी एक सर्टिफिकेट लेगा। वो एम्बेसी उसको एक सर्टिफिकेट जारी करेगी कि जी ये बंदा अनमैरिड है पाकिस्तान में, ये रोमेनिया में शादी कर सकता है। उस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपको पाकिस्तान से वो तीनों सर्टिफिकेट मंगवाने पड़ेंगे, और जो सर्टिफिकेट्स आपने पाकिस्तान से मंगवाने हैं आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने उसको मंगवाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस पे अटेस्ट लाजमी करवाना है। क्योंकि कई दफा ये होता है कि लड़के वो डॉक्यूमेंट्स बनवा के रोमेनिया में यानी डीएचएल करवा लेते हैं, लेकिन जब वो यहाँ के ऑफिस में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्ट करवाने हैं। और दूसरा, जब वो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने के लिए वो सर्टिफिकेट, तो वो कहते हैं जी ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटैच नहीं है, तो लिहाजा आप इन डॉक्यूमेंट्स को वापस पाकिस्तान भेजें, वापस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाएं, अटैच करवाने के बाद यहाँ पे लेके आए वापस। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपका टाइम भी जाया होगा, आपके पैसे भी जाया होंगे। तो लिहाजा आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने पाकिस्तान से मंगवाने हैं वो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटैच लाजमी ही करवाने हैं। ठीक है जी। और इसके बाद आपने जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसके अंदर जाना है, वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि जी ये बंदा अनमैरिड है। उसमें पाकिस्तान एम्बेसी में ये है कि वो आपकी स्पाउस जो यहाँ पे जिसे आप शादी करना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगते हैं जी, कि उसका जो यहाँ पे उसको बुलेटिन बोलते हैं, हम टीआरसी कार्ड बोलते हैं या हम पाकिस्तान में आईडी कार्ड बोलते हैं, वो
और अपना पासपोर्ट, अपना आईडी और उस लड़की के साथ जिसके साथ आपने शादी करनी है उसका आईडी आप एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे। वो एक आपको सर्टिफिकेट जारी करेंगे जिसपे वो लिख के देंगे जी ये पाकिस्तानी बंदा इस बंदी से शादी करना चाहता है और ये पाकिस्तान में अनमैरिड है और हमें कोई भी इस पे इशू नहीं है कि ये अगर रोमेनिया में शादी करना चाहता है। ठीक है जी। अभी आपने पाकिस्तान से भी डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए, जो रोमेनिया से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हासिल कर लिए। अब आपने लास्टली क्या करना है, यहाँ पे एक है सुपर लीगलाइज। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने जब शादी के लिए सबमिट करने हैं उससे पहले एक आता है सुपर लीगलाइज। आपने उन डॉक्यूमेंट्स को सुपर लीगलाइज करवाना है। यहाँ पे बुखारेस्ट में एक ऑफिस है, वहां पे आप जाएंगे, आपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट, आपने अपना जो सर्टिफिकेट आपने एम्बेसी से हासिल किया है, आपका पेरेंट्स परमिशन सर्टिफिकेट और अनमैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनियन काउंसिल, वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी एक एक फोटोकॉपी करवा लेनी है। वो आपने यहाँ पे सुपर लीगलाइज के ऑफिस में जाना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिर्फ जाना है वहां पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं और आपने उनकी कॉपीज देनी है। वो आपको सुपर लीगलाइज अपनी स्टैंप लगा के आपको दे देंगे। जब सुपर लीगलाइज होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं कि आप अभी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तान से चाहिए और यहाँ पे रोमेनिया में चाहिए वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक दफा मैं फिर आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पाकिस्तान से आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अनमैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, पेरेंट्स परमिशन सर्टिफिकेट चाहिए। फिर रोमेनिया में आपको अपना टीआरसी कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, आपकी वाइफ का जो बुलेटिन हो वो चाहिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और आपको जो एम्बेसी में एक सर्टिफिकेट मिलता है पाकिस्तान एम्बेसी से वो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सुपर लीगलाइज करवाने के बाद अभी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप अपनी शादी के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो में आपको ये पता चला कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रोमेनिया में चाहिए और किधर किधर से आपने अटैच करवाना है, कहां से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कहां से आपका सुपर लीगलाइज होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैरिज के लिए कैसे प्रोसीजर है या मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आपने कैसे अब आगे परस्यू करना है।